शिकंजा कसने की तैयारी में है। पुलिस लगातार बाबा की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में भी छापा मारा था, लेकिन बाबा वहां नहीं मिला। हालांकि हादसे वाले दिन की वो डिटेल निकलकर सामने आई, जिससे पता चला कि भोले बाबा ने मौके से फरार होने के बाद किन किन लोगों से फोन पर बात की थी। हाथरस हादसे के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। ऐसे में पुलिस की टीम तमाम उन मोबाइल नंबरों को भी खंगाल रही है जो संदिग्ध है। ऐसे में ये बात निकल करके सामने आई है कि 5 नंबरों से जो कि आयोजनकर्ताओं के थे, उनसे एक नंबर पर लगातार फोन पर बात की गई। तकरीबन 20-20 बार इस नंबर पर फोन किए गए। जब पुलिस ने डिटेल में तफ्तीश की तो पता चला कि ये नंबर बाबा का था। इसके बाद ये 5 नंबर स्विच ऑफ हो गए। ये 5 आयोजनकर्ता इसके बाद से फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा ने ही इन्हें निर्देश दिया है कि कहां इन्हें फरार होना है, कौन सी जगह पर इन्हें छिपना है। ये बाबा ने इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसके बाद से ये 5 फरार हैं। घटना वाले दिन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो बाबा 1:40 पर घटना स्थल से निकल गए थे। बाबा के पास 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया। इस दौरान देव प्रकाश से बाबा की 2 मिनट 17 सेकंड बात हुई। बाबा की फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। इस दौरान बाबा की 3 लोगों से बात हुई। पहला नंबर महेश चंद्र का था, जिससे बाबा की 3 मिनट बात हुई। दूसरा नंबर संजू यादव का था, जिससे केवल 40 सेकंड बात हुई। तीसरा नंबर रंजना का था, जिससे बाबा की 11 मिनट 33 सेकंड बात हुई। रंजना फरार आयोजक देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। 4:35 के बाद बाबा का फोन ऑफ हो गया। हाथरस के सिकंदर राव में सत्संग के दौरान हादसे के बाद बाबा की लोकेशन मैनपुरी उनके आश्रम में मिली। 3 बजे से लेकर 4:35 तक उनका मोबाइल फोन ऑन रहा। इस दौरान बाबा ने 3 लोगों को फोन किया। पहली कॉल महेश चंद्र को गई, जिससे तकरीबन 3 मिनट बात हुई। दूसरी कॉल किसी संजू यादव को गई, जिससे 40 सेकंड महज बात हुई। और तीसरी कॉल रंजना नाम की महिला से हुई, जिससे बाबा ने 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। रंजना के बारे में ये बताया गया कि रंजना देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। और इस दौरान बातचीत में ये भी सामने आया है कि मधुकर ने भी बाबा से बातचीत की है। 4:35 के बाद बाबा का मोबाइल फोन ऑफ हो गया और उसके बाद से ही बाबा की लोकेशन लापता हो गई और बाबा भी लापता हो गए। भगदड़ के बाद से ही बाबा फरार है। इस बीच उसका एक बयान भी सामने आया था कि वो भगदड़ से पहले ही वहां से निकल गया था। उधर पुलिस मैनपुरी आश्रम में भी छापेमारी कर चुकी है, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिला। हाथरस में हुए हादसे के चौथे दिन भी किसी को ये नहीं पता कि बाबा कहाँ है। बाबा नारायण साकार हरि बाबा भोलेनाथ उर्फ सूरजपाल कहाँ है, किसी को नहीं पता, किसी को जानकारी नहीं है। ना तो पुलिस वाले ये बता पा रहे हैं कि बाबा फिलहाल कहाँ पर है, ना ही उनके वकील AP सिंह जो कल यहाँ पर आए वो बता पाए कि बाबा कहाँ है, ना ही उनके सेवादार बता पा रहे हैं कि बाबा कहाँ है। ऐसे में सवाल ये उठता है, इतने बड़े हादसे के बाद जिन्हें लोग प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तमाम लोगों का दावा ये है कि उन्होंने बाबा के संपर्क में आने के बाद अपने जीवन में तमाम सुधार किए हैं। उन्होंने बुरे कर्म करना खत्म कर दिया है। ऐसे में बाबा की जवाबदेही भी बनती है कि वो खुद सामने आते और बताते कि आखिर उस दिन का घटनाक्रम क्या है। कितने लोग सत्संग में बुलाए गए थे, कितने लोग सत्संग में मौजूद रहे, और उसके बाद जब वो वहां पर मौजूद थे घटना उस वक्त हुई या वो चले आए थे उसके बाद घटना हुई, और जब उनको घटना की जानकारी हुई तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। पूरी में स्थित ये आश्रम है जहां पर बताया गया था कि बाबा घटना के बाद 3 बजे पहुंचे थे और इस आश्रम के अंदर दाखिल हुए थे। दरअसल पुलिस की टीमों ने मुख्य आयोजक और अन्य की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। जब इन फरार लोगों की लोकेशन जानने के लिए इनके मोबाइल नंबरों पर काम शुरू किया गया तो पाया कि मुख्य आयोजक सहित 5 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने हादसे के बाद फौरन एक ही नंबर पर लगातार 20 बार कॉल किया। फिर वो 5 नंबर बंद हो गए। जब इस नंबर की जांच हुई तो पता चला कि नंबर भोले का है। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि बाबा को इन लोगों ने पूरी जानकारी दी है। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा ने उन्हें शायद छिपने के ठिकाने भी बताए हों। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मिलेंगे।
दरअसल घटना वाले दिन जब भगदड़ मची तब कुछ ग्रामीण हाईवे किनारे खड़े होकर वीडियो बनाने लगे थे। इसी दौरान सेवादारों ने युवकों के साथ भी धक्का मुक्की की थी और उनके मोबाइल फेंक दिए थे। पूछताछ में सेवादारों ने पुलिस को बताया था कि बाबा का सख्त आदेश था कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा। वीडियो बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक टीम बना रखी है। इसके अलावा किसी को वीडियो नहीं बनाने दिया जाता है। पुलिस की माने तो भगदड़ मचते ही सभी को भागने के लिए कहा गया था। ये सेवादार काफी देर तक पैदल गए और बाद में बस पकड़कर निकल गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है तो सभी भूमिगत हो गए हैं। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। फिलहाल इस मामले में आरोपी सभी सेवादारों की तलाश जारी है। 6 शिकंजे में आ चुके हैं। इनसे पूछताछ में कई राज खुले। हालांकि बाबा की तलाश भी पुलिस कर रही है। बाबा पुलिस के हाथ में नहीं लग रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा ने इन लोगों को ताकीद किया है कि किन प्रमुख लोगों को पुलिस के हाथ में नहीं आना है, उन्हें विशेष तौर पर छिपे रहना है। हकीकत क्या है ये तो लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा के इंस्ट्रक्शन के बाद ही ये 5 लोग भूमिगत हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट मैनपुरी। और मेरठ के सराफा कारोबारी के स्टाफ के